नमस्कार मित्रों। राजस्थान केवल रेगिस्तान के लिए ही नहीं जाना जाता, क्योंकि इनका नाम एक नाम राजपूताना भी है। और यहाँ के क्षत्रिय पीठ पे वार नहीं करते, वो अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों एक ऐसे राजा के बारे में जो शेरशाह सूरी को भी पीछे हटा दिया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अफगान सेना के साथ 70,000 सैनिकों को लेकर राजस्थान पर चढ़ाई कर दी। और वो थे राजा मालदेव। क्योंकि 70,000 सेना और 7,000 सेना मालदेव की, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को गंवा देता। ये बात उसने क्यों कही? वो इसलिए कही क्योंकि राजस्थान में केवल बाजरा होता है। और आज मैं राजस्थान पर चढ़ाई करने आया और हारने ही वाला था, लेकिन संयोगवश मैं युद्ध जीत गया, क्योंकि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं राजस्थान में चढ़ाई की, लेकिन आज हिंदुस्तान की सल्तनत ही गंवा देता। ऐसा उन राजाओं ने उनको मजा चखाया। तो जानते हैं दोस्तों ये कहानी, और बड़े विस्तार से सुनिए। ऐसा युद्ध जो अन्य युद्धों से वो कहीं भी महान है। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गंवा देता। शेरशाह सूरी ने यह शब्द इसी महान युद्ध के बारे में बताए थे। ये बात है 5 जनवरी 1544 ईस्वी की। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मारवाड़ के राजा मालदेव थे, जो बहुत ही आक्रामक राजाओं में गिने जाते थे। गिरी सुमेल नामक के स्थान पर दोनों राजाओं की सेना आमने सामने हो गई। राजा मालदेव की सेना देखकर शेरशाह सूरी घबरा गया। अतः उसने षड्यंत्र भरी और कूटनीति से काम लिया। राजा मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, जिनके नेतृत्व में ही पूरे मारवाड़ की सेना का भार था। सीधा तौर पर कहा जाए तो ये दोनों वीर सेना के बराबर थे। तब पाजी शेरशाह बड़ा धूर्त था। उसने मालदेव के खेने में यह अफवाह फैला दी कि जेता और कुंपा धन के लोभ में शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं। तब राजा मालदेव अपनी सेना लेकर जेता और कुंपा को छोड़कर वापस जोधपुर लौट गए। जेता और कुंपा पर एक तरह से राष्ट्रद्रोह का ही आरोप लग चुका था। अब इस कलंक को कैसे अपने माथे से उतारे, क्योंकि राजा मालदेव के जाने के मतलब था कि जेता और कुंपा पर आजीवन गद्दारी का दाग लगने वाला है। उन दोनों वीरों ने जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सम्मान चुना, क्योंकि सम्मान ही उनका गहना था। उन्होंने आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों और अपने खेमे में बचे कुचे सैनिकों को मिलाकर 7,000 के आसपास की सेना खड़ी कर दी। जोश भरे पराक्रम व अदम्य साहस के साथ राव जेता, राव कुंपा, नरा चौहान, अन्य सेना नायक अपने 7,000 सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी की 70,000 अफगान सेना पर काल बनकर टूट पड़े। संख्या बल में कम थी, लेकिन जुनूनी पराक्रम से लबालब इन सेना नायकों ने शेरशाह सूरी की सेनाओं में खौफ भर दिया था। मरुभूमि के रणबांकुरों के समक्ष शत्रु सेना के पैर उखड़ने लगे और शेरशाह सूरी कमजोर पड़ने लगा, और उसने मैदान छोड़ने का निर्णय कर ही लिया था। इसी समय संयोग से जलालुद्दीन जलवानी अतिरिक्त सैन्य बल के साथ वहां आ पहुंचे और उसने पासा ही पलट दिया। प्रमुख सामंत जेता राठौड़, कुंपा राठौड़, चांग के लखा चौहान के 2 पुत्र व अनेक मारवाड़ के सरदार आखिरी वक्त तक सेना से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जेता और कुंपा के पराक्रम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शेरशाह भी हक्का बक्का रह गया और क्या बैठा कि मैं एक बाजरे की मुट्ठी भर के लिए आज हिंदुस्तान की सल्तनती गंवा देता। लेकिन इस सम्मानजनक इतिहास को भारत में कभी स्थान ही नहीं मिल पाया। तो दोस्तों 2 सेनापतियों ने ही शेरशाह सूरी की पूरी सल्तनत को पीछे